टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। जो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की स्टडी है वो हमें बताती है कि जो प्रेजेंट में जो ऑर्गेनिज्म है और पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म था उसके बीच में क्या क्या तो सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या उसके अंदर डिफरेंट है। ये हमें बताती है कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। एनाटॉमी होती है जो उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है और मॉर्फोलॉजी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बाहरी बनावट। जैसे मैं एक प्लांट की बात करूं तो उसकी मॉर्फोलॉजी में हो जाएगा कि उसके अंदर रूट्स हैं, उसके अंदर लीव्स हैं, उसके अंदर फ्लावर्स हैं, ये होगी उसकी बाहर की बनावट, दैट इज कॉल्ड मॉर्फोलॉजी। और एनाटॉमी होती है जैसे उस प्लांट के अंदर जाइलम है, फ्लोएम है, कौन कौन से टिश्यू हैं उसके अंदर, तो ये होती है उसकी एनाटॉमी। या इसी प्रकार से हमारे अंदर जैसे मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये मेरा हो गया एनाटॉमी। और मॉर्फोलॉजी हो गया कि मेरे पास 2 हाथ हैं, मेरे पास 2 पैर हैं, ये होगी मेरी मॉर्फोलॉजी। तो जो कंपैरेटिव एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी है वो हमें बताएगी प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म और पास्ट के ऑर्गेनिज्म में क्या क्या सिमिलरिटी थी और उनके अंदर क्या क्या फर्क था। तो हम इसमें पढ़ेंगे होमोलॉजी के बारे में, या हम पढ़ेंगे यहां पे होमोलोगस ऑर्गन, ठीक है। और इसी के कंपैरिजन में हम पढ़ेंगे एनालोगस ऑर्गन। तो हमने इस टॉपिक में ये 2 बातें पढ़नी है, होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं द organ that have same structure but different in a function। होमोलोगस ऑर्गन वे होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम रहता है लेकिन उनके फंक्शन क्या रहते हैं, डिफरेंट रहते हैं। ये बात हम कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। इसमें सबसे पहला एग्जाम्पल है द 4 limbs ऑफ मैन, बर्ड, मंकी, चित्ता, या अदर मैमल ले लीजिए। तो इनके जब हम 4 लिम्स की बात करें तो हम इसके 4 लिम्स में देखेंगे। जैसे मेरे हाथ की हम बात करें तो मेरे हाथ में ये एक हड्डी होती है जिसको बोलते हैं ह्यूमेरस, एक होती है ये। फिर इसी से जुड़ी होती है 2 हड्डियां, वन इज कॉल्ड रेडियस जो बड़े वाली होती है, और जो पतले वाली होती है डेट इज कॉल्ड अल्ना, ये भी 1 होती है। फिर यहां पे 8 हड्डियां, कार्पल्स बोलते हैं इन्हें, कलाई, 8 हड्डियां प्रेजेंट होती हैं। फिर इसी के साथ 5 मेटाकार्पल होती हैं, हथेली वाली हड्डियां। फिर इसी के साथ साथ 14, इसी के साथ साथ 14 हमारे पास फैलेंजिस होती हैं। ये वाली हड्डियां जो होती हैं दैट इज कॉल्ड फैलेंजिस। तो ये हमारे पास 14 होती हैं। तो कुल मिलाकर के हमारे हैंड में ये 13 बोन्स होती हैं। तो हमने देखा कि चाहे ये वाला जो स्ट्रक्चर है 4 लिम्स का जो स्ट्रक्चर है, चाहे वो मैन का हो, बर्ड का हो, मंकी का हो या एक चीता का हो, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, या एक वेल्स के फ्लिपर देख लीजिए या पेंगुइन देख लीजिए।
तो हमने देखा कि जो हमारे फोरलिम्स का स्ट्रक्चर है, मैन में, बर्ड में, मंकी के अंदर, ये सभी के अंदर क्या है, सेम है, सभी के अंदर इसी प्रकार से हाथ पैर हैं। तो हम यहां से एक चीज देख रहे हैं कि इन सभी चीजों का स्ट्रक्चर तो सेम है, लेकिन इनका फंक्शन क्या है, अलग अलग है। यहां पर हम अपने हाथों का यूज करते हैं खाना वगैरह खाने के लिए या अदर वर्क के लिए। यहाँ पे ये काम करता है उड़ने के लिए, फ्लाई के लिए, मूंग की टहनियों को पकड़ने के लिए, ये चलने के लिए काम करता है, और यहाँ पर इसके फोरलिम्स काम करते हैं तैरने के लिए। तो हमने देखा कि स्ट्रक्चर सारे के सारे सेम है, लेकिन क्या है, इनके फंक्शन क्या है, अलग अलग हैं। ठीक है, तो डेट इज, ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। और होमोलोगस ऑर्गन जो है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। होमोलोगस ऑर्गन कैसे इवोल्यूशन को शो करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं कि भाई स्ट्रक्चर सेम था, लेकिन क्या हुआ, इनका फंक्शन किसी कारण डिफरेंट हो गया। वो कारण क्या हो सकता है, वो कारण हो सकता है कि भाई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो सकता है, या भाई इनके बीच में कंपटीशन हो सकता है, ठीक है, या कोई और कारण हो सकता है फूड वगैरह से रिलेटेड। तो इन्हीं चीजों के कारण क्या है, इन ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशन कैसा हुआ, डाइवर्जेंट हुआ। और होमोलॉजी हमें बताती है कि कहीं ना कहीं ये ऑर्गन कभी न, या ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये सेम थे, या ये किसी न किसी कॉमन एंसेस्टर को शो करते हैं, या ये किसी न किसी एक पूर्वज को हमें बताते हैं कि ये सभी जो ऑर्गेनिज्म आज जो हम अलग अलग देख रहे हैं, ये किसी एक ही पूर्वज से बने होंगे, एक ही एंसेस्टर से बने होंगे। अब हमारा दूसरा एग्जाम्पल है थोरन्स ऑफ बोगनविलिया। थोरन्स ऑफ बोगनविलिया एंड tendril of cucurbitae, थोरन्स ऑफ बोगनविलिया एंड टेंड्रिल्स ऑफ cucurbitae, ये भी क्या शो करते हैं, ये भी होमोलोगस ऑर्गन को शो करते हैं। जैसे देखिए, हमें पता है जो थोर्न्स काटे आते हैं किसी भी पेड़ पे, वो मॉडिफिकेशन होती है स्टेम की। किसकी मॉडिफिकेशन होती है, स्टेम की मॉडिफिकेशन होती है। और किसी प्लांट पे जो टेंड्रिल आते हैं, वो टेंड्रिल भी किसकी मॉडिफिकेशन होती है, स्टेम की मॉडिफिकेशंस होती हैं। तो ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में कैसे हैं, ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर में स्टेम होते हैं, लेकिन स्टेम होते हुए भी थोरन तो प्रोटेक्शन का काम करते हैं कि भाई कोई हर्बीवोरी इसको ना खाए, और टेंड्रिल्स जो है इस प्रकार से होते हैं, ये किसी चीज पे क्लीमिंग का काम करते हैं। जैसे कोई बेल वगैरह होती हैं तो उस बेल को ऊपर चढ़ाने के लिए क्लीमिंग का काम करते हैं, ये एक क्लीम्बर का काम करते हैं। तो ये डिफरेंस है इनके अंदर। और होमोलॉजी हमें डाइवर्जेंट इवोल्यूशन को शो करती है। तो ये थे हमारे होमोलोगस ऑर्गन। अब हम पढ़ेंगे एनालोगस ऑर्गन के बारे में। एनालोगस ऑर्गन भी बिल्कुल ऐसी ही चीज है, सेम है, थोड़ा हड्डी ऑर्गन होते हैं। द ऑर्गन that are different in function, that are different in function, that are different in function. Next topic is analogous organ. The organ that are similar in function but different in structure. एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ
बर्ड्स, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बर्ड। इनमें आप देखोगे कि दोनों का फंक्शन क्या है, उड़ने का है, लेकिन यहां पे हम विंग्स ऑफ बटरफ्लाई में देखेंगे कि यहां पे कोई बोन्स नहीं है, और विंग्स ऑफ बर्ड में हम देखेंगे कि बोन्स प्रेजेंट है। तो यहां क्या हुआ, यहां पर स्ट्रक्चर क्या हुआ, दोनों चीजों का डिफरेंट हुआ, लेकिन काम क्या है, दोनों का फ्लाई करने का है। तो ये एक इवोल्यूशन को शो करेंगे। ऐसे इवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कि चीजें तो अलग हैं, ऑर्गेनिज्म तो अलग हैं, लेकिन ये एक ही जैसा फंक्शन करना चाहते हैं। तो ऐसे इवोल्यूशन को बोलते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। फिर अगला एग्जांपल देखते हैं, आइज ऑफ ऑक्टोपस एंड आइज ऑफ मैमल्स या आइज ऑफ ह्यूमंस। तो ऑक्टोपस में जो आइज बनी थी वो बनी थी टू जस्ट स्पॉट द लाइट, लाइट को स्पॉट करने के लिए। लेकिन हमारी आइज में क्या है, काफी ज्यादा, हमारी आइज बहुत ही ज्यादा कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है। अब यहां देखोगे आइज ऑफ ऑक्टोपस और आइज ऑफ मैमल्स में जो स्ट्रक्चर है वो काफी डिफरेंट है, लेकिन क्या है, फंक्शन दोनों का क्या है, लाइट को स्पॉट करने का है। तो ये भी कैसा इवोल्यूशन शो कर रही हैं, ये भी कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो कर रही हैं। फिर हमारा अगला एग्जांपल है फ्लिपर्स ऑफ व्हेल और डॉल्फिन एंड पेंगुइन। तो ये भी क्या है, हम एनालॉजी को शो करते हैं। फिर हमारा एक और एग्जांपल है स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो। इसमें हम देखेंगे कि जो पोटैटो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है। पोटैटो स्टेम होता है, लेकिन जो स्वीट पोटैटो होता है वो रूट की मॉडिफिकेशंस होती है। लेकिन दोनों का जो फंक्शन है यहां पर वो है फूड को स्टोरेज करना। तो दोनों का फंक्शन यहां पर क्या है, सेम है, लेकिन क्या है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हुआ, और ऐसे ऑर्गन्स को बोलते हैं एनालॉगस ऑर्गन। तो हमने देखा कि जो कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स की एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी की है वो हमें बताती है, या हमें वो एक लिंक दिखाती है कि आज जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है और पास्ट में जो ऑर्गेनिज्म था उनके बीच में क्या है, एक लिंक्स है। और आज जो ऑर्गेनिज्म जितने भी यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सभी के अंदर भी एक कॉमन एंसेस्ट्री दिखाई देती है, और उन सभी के बीच में एक लिंक शेयर होता है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे।